दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के अंदर जिस तरीके से भगदड़ मची थी, उसमें प्रशासन की तरफ से 30 लोगों के खत्म होने की बात की जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक नया दावा सामने आया है जिसमें 15,000 से ज्यादा लोग यहां से लापता होने की खबर सामने आ रही है। आप सब जानते हैं कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके अपने उनको नहीं मिल पा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जो खोया पाया विभाग है या फिर दूसरी जगहों पर वो जा रहे हैं पूछने के लिए, तो उनको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है और ना उनके परिजनों का कोई पता चल रहा है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार कुंभ में आए लोग जो भगदड़ के बाद गायब हुए हैं, वो किधर चले गए? अगर खत्म हुए हैं तो वो कहां हैं? तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव की तरफ से एक बहुत बड़ा आरोप प्रशासन के ऊपर लगाया गया है। आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 15,000 से ज्यादा लोग दोस्तों कुंभ के अंदर लापता हुए हैं। आगे इसकी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक अघोरी दरगाह को तोड़ने के लिए पहुंचा था, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। किस तरीके से यह भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के नेता और मंत्री नितेश राणे का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। लव जिहाद की आड़ में नितेश राणे ने एक समुदाय को फिर से टारगेट किया है और उनके खिलाफ अलूल जलूल शब्द इस्तेमाल किए हैं। किस तरीके से इसके बयान को भी सुनाऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लास्ट में आप लोग वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। महाकुंभ एक ऐसा हम फेस्टिवल कह सकते हैं जो हिंदू भाई मना रहे हैं, और यहां पर 2 बार भगदड़ मची है। एक बार 8 से ज्यादा लोग खत्म हो गए और दूसरी बार यहां पर 30 लोगों का आंकड़ा सरकार बता रही है, लेकिन यह आंकड़ा सैकड़ों में चला गया है। इवन अब तो आरोप यह भी लग रहा है और समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद जो है राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया है कि 15,000 लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके परिवार के लोग नहीं मिल रहे हैं। महाकुंभ में आए हजारों लोगों के परिजन लापता हो गए हैं। सरकार कोई जानकारी भी नहीं दे रही है और यह कुछ हद तक बात सही भी है, क्योंकि इससे पहले आज ही मैंने कई वीडियो देखे सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर कुछ लोग मीडिया के सामने आकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हमारे अपने हमको मिल नहीं पा रहे हैं, वो खत्म हो गए हैं या क्या हुआ उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। प्रशासन के पास जहां सुविधाएं लगाई गई है पूछताछ के लिए, वहां जाते हैं तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा उनके साथ जो है बदसलूकी की जा रही है और कई लोगों के अपने खत्म हो गए, उनका आंकड़ा मरने वालों में नहीं काउंट हो पाया है। यह सब कुछ हुआ है दोस्तों कुंभ के अंदर, और अब तो 15,000 से ज्यादा लोगों की शिकायत का मामला सामने आ रहा है। यानी कुंभ के अंदर भगदड़ में 1500 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं या खत्म हुए हैं। हालांकि अगर इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चलेगा कि क्या वाकई 1500 लोग लापता या खत्म हुए हैं या नहीं। लेकिन आज आप सब जानते होंगे, इस खबर को एक मामूली खबर दिखा करके दूसरी पार्टियों को टारगेट पर ला करके दूसरे मतलब जो है लोगों को उसमें घसीट करके इस घटना को बहुत छोटा बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो चंद बाबाओं और नेताओं की तरफ से। खैर, अब आगे क्या ही कोई कहे। आप सब जानते हैं कि सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, ये सब वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनकी फिक्र इन नेताओं को कतई नहीं है। अगर फिक्र होती तो महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना के बाद नेता ये ना कहते कि ये तो एक छोटी मोटी घटना है, ऐसी घटनाएं तमाम होती रहती, ऐसा ना कहते। चलिए बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है तेलंगाना से, जहां पर एक अघोरी को अरेस्ट किया गया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि तेलंगाना के वेमुलावाड़ा के ऐतिहासिक श्री राज राजेश्वर मंदिर परिसर में एक दरगाह स्थित है। यानी एक दरगाह इस मंदिर के परिसर में है, और यहां पर एक महिला अघोरी इस दरगाह को तोड़ने के लिए पहुंची थी। बहुत कोशिश की गई इसको मनाने की कि ये मान जाए, ये दरगाह तोड़ने ना जाए और वापस लौट जाए। कुछ लोगों ने भी समझाया, लेकिन नहीं मानी ये महिला अघोरी, और दरगाह के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। उसके बाद मजबूरन पुलिस को इसको हिरासत में लेना पड़ा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने महिला अघोरी को हिरासत में लिया है। उसने दरगाह को ध्वस्त करने का ऐलान किया था। पुलिस ने पहले उसे रोकने की कोशिश की। जब हंगामा ज्यादा हुआ तो महिला अघोरी को रजन्ना सिरसिला जिले के जो है तंगल्लापल्ली मंडल के जिल्लेला चेकपोस्ट से उसकी
कार समेत हिरासत में लिया गया है। महिला अघोरी ने पिछले कुछ दिनों से तमाम मंदिरों का दौरा तेलंगाना के अंदर किया था और वो वेमुलावाड़ा राजेश्वर मंदिर भी पहुंची थी और वहां पर उसको एक साइड में मंदिर और एक साइड में दरगाह थी, वो पसंद नहीं आया और उसके बाद उसने ऐलान कर दिया कि हम इसको तोड़ देंगे। और उसके बाद वो एक दिन प्लान बनाती है और मंदिर दरगाह के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाती है। पुलिस को इसकी भनक लग जाती है, पुलिस उसको जब फॉलो करती है, रोकने की कोशिश करती है, ये महिला नहीं रुकती है। उसके बाद इसको हिरासत में लिया गया है। अब आप सोचिए कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा गोबर वाला कीड़ा भरा हुआ है जो हिंदू मुस्लिम एकता देखना ही नहीं चाहते। ये लोग, इनके जहन में इतनी गंदगी भर चुकी है कि इनको सिर्फ और सिर्फ हर जगह हुड़दंगई करना है, हर जगह धर्म के नाम पर तोड़फोड़ करनी है और वही सिलसिला जारी है। और आप देख सकते हैं कि तेलंगाना से एक महिला अघोरी को अरेस्ट कर लिया गया है, वो दरगाह तोड़ने के लिए जा रही थी। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, बीजेपी के नेता नीतीश राणे की। आप सब जानते होंगे नेताजी बड़े ट्रेंडिंग पे चलते रहते हैं अक्सर अपनी बदजुबानी को लेकर के, उल्टे सीधे बयानों को लेकर के, ये लोगों का आरोप है। और अब खबर आ रही है कि मंत्री जी जो महाराष्ट्र सरकार में है, नीतीश राणे बीजेपी के नेता भी है, उन्होंने धर्मांतरण को लेकर के विवादित बयान दिया है। क्या कहा आप स्क्रीन पर देखिए। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश का सबसे सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून महाराष्ट्र में लाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र कैबिनेट में इस पर सरकार जल्द फैसला लेगी। मंत्री ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में महाराष्ट्र में कई लव जिहाद जैसे मामले सामने आए थे, लेकिन अब राज्य की माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए आने वाले समय में देश का सबसे सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लाया जाएगा। नीतीश राणे ने आगे कहा, ये जो जिहादी बवंडर मचाते हैं, इन लोगों को एक बार समझना होगा कि हिंदुवादी सरकार है। अगर लव जिहाद किया तो सरकार जो करेगी वो करेगी, लेकिन उसके पहले तुम्हारी खबर लेने के लिए नीतीश राणे तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा रहेगा। आपको जो प्रेम करना है वो करो, लेकिन प्रेम के नाम पर हिंदू महिलाओं, बहनों को अगर बरगलाया तो तुम्हारी खैर नहीं, ये समझ के चलना, परिणाम भुगतने को तैयार रहो। ये नीतीश राणे हैं। उसके बाद कहते हैं कि पहले हिंदू लड़कियों से दोस्ती करना, उसके बाद उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, मारना पीटना हम सहन नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे अल्फाज इन्होंने ऐसे इस्तेमाल किए हैं जो शायद कोई नेता ना इस्तेमाल करे, वो भी मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करे। अब आप बताइए सबसे ज्यादा धर्मांतरण कौन कर रहा है? यूपी से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर कई जगहों पर कुछ बाबाओं ने पूरा एक तरीके से प्रोसेस चलाया हुआ है और दूसरे समुदाय के लोगों को धर्म बदलवा रहे हैं, उसके बाद उसको घर वापसी का नाम दे रहे हैं। उस पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। हां, कहीं पर किसी ने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो उसको ये धर्मांतरण कह करके बवाल खड़ा कर दे रहे हैं। दरअसल प्रॉब्लम यह है ना कि इन लोगों को वोट चाहिए और वोट के लिए इस तरीके के मुद्दे इन पर सूट करते हैं। ये विकास, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मुद्दे इनके काम के नहीं है। इसलिए ये इस तरीके के बयान देकर के ट्रेंडिंग में रहना चाहते हैं ताकि इनको चुनाव में इसका फायदा मिलता रहे। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।